बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100 क्वेश्चन है, फिजिक्स और बायो से लिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गति का मात्रक क्या है? तो गति का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। गति का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संवेग का सूत्र। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। क्या होता है? P बराबर mv। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा सी। 6वां नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है हर क्रिया की समान की और प्रतिक्रिया, मतलब विपरीत प्रतिक्रिया। आंसर हो जाएगा सी। 7वां क्वेश्चन, उष्मा की एसआई मात्रक क्या है? तो उष्मा की एसआई मात्रक होता है जूल। आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा का मापक यंत्र क्या है? उष्मा का मापक यंत्र थर्मामीटर होता है। क्या होता है? थर्मामीटर। आंसर हो जाएगा बी। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। आंसर बी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण एक क्या है? तो वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है। आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग क्या है? तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के सामने वस्तु रखने से बनने वाली छवि होती है। लेंस के सामने वस्तु रखने से बनने वाली छवि होती है, इसमें होती है सीधा भी होती है, उल्टी भी होती है और वास्तविक भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण में बनने वाली छवि होती है। तो दर्पण में बनने वाली छवि क्या होती है? आभासी एवं सीधी होती है। आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण क्या है? तो अपवर्तन का कारण माध्यम परिवर्तन। आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल। ध्वनि किसमें नहीं चल सकती है? तो ध्वनि किसमें नहीं चल सकती है? निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। इसका आंसर हो जाएगा डी।
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनाई देने की न्यूनतम दूरी क्या है? प्रतिध्वनि सुनाई देने की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर, आंसर बी। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में, आंसर हो जाएगा सी। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर होता है, आंसर सी। वोल्ट मीटर मापने का यंत्र क्या होता है? तो वोल्ट मीटर मापने का यंत्र वोल्टेज नापने का यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर, सॉरी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम क्या कहलाता है? ओम का नियम क्या कहलाता है? तो ओम का नियम कहलाता है वी आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एमीटर होता है, आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक क्या है भाई? सबसे अच्छा चालक जो है चांदी को माना जाता है, आंसर हो जाएगा सी। मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंजक रंग प्रदान करता है? मेलानिन। क्या? मेलानिन। मेलानिन के कारण ही आदमी गोरा और काला, जिसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होती है वो श्यामली रंग के होते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, आंसर हो जाएगा ए। 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रोग अनुवांशिक है? कौन सा रोग अनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो अनुवांशिक रोग है, आंसर हो जाएगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया का वाहक कौन सा है? मलेरिया का वाहक एनोफिलिस मच्छर को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। क्या? एनोफिलिस मच्छर। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टीबी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टीबी रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है, आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाली उत्तक क्या है? सबसे तेज बढ़ने वाली उत्तक क्या है? त्वचा। सबसे तेज बढ़ता है ये, आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, ये ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। 39 नंबर, हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक क्या कहलाता है? हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक क्या कहलाता है? लिंगामेंट। हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहता है? लिंगामेंट, आंसर हो जाएगा सी। हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक लिंगामेंट कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे तेज प्रक्रिया वाली प्रणाली कौन सी है? शरीर की सबसे तेज प्रक्रिया वाली प्रणाली कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आज 100 वीडियो कंप्लीट कर लिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय ध्रुव की संख्या कितनी होती है? तो चुंबकीय ध्रुव की संख्या होती है 2, आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी एक डैश है, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक स्थिर चुंबक है। क्या है? पृथ्वी एक स्थिर चुंबक है, आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आंसर हो जाएगा बी।
31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण ध्वनि की न्यूनतम गति होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो ध्वनि की गति जो है 330 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा प्रवाह के कारण क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह के कारण क्या होता है? तो विद्युत धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है, प्रकाश होती है। तो उपयुक्त सभी, आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बैटरी ऊर्जा का प्रकार किस प्रकार का होता है? तो बैटरी ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा होता है। आंसर हो जाएगा बी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणें किस माध्यम में सीधी रेखा में चलती है? तो प्रकाश की किरणें किस माध्यम में सीधी रेखा में चलती है? इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत धारा के प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा किस नियम से व्यक्त किया जाता है? तो विद्युत धारा के प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा किस नियम से व्यक्त किया जाता है? तो जूल का नियम से व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई वस्तु कंपन करना बंद कर दे तो क्या होता है? कोई वस्तु कंपन करना बंद कर दे तो क्या होता है? तो वह ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। कंपन नहीं करेगा तो ध्वनि नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सबको पता होगा ओम होता है। आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेजिस्टर का उपयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रासर्व तरंगे होती है। प्रासर्व तरंगे कैसी होती है? प्रासर्व तरंगे कैसी होती? तो 2000 Hz से अधिक होती है। आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय संवेग किस पर निर्भर करता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें? रेखीय संवेग किस पर निर्भर करता है? तो ये द्रव्यमान एवं वेग दोनों पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताप इंजन किस ऊर्जा को नियंत्रक ऊर्जा में बदलता है? जो ताप ऊर्जा है, ताप इंजन किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो ये ताप में बदलता है। आंसर हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है। आंसर हो जाएगा सी। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो उस पर कौन सा बल लगता है? द्रव में तैरती है तो कौन सा बल लगता है? तो प्लवन बल लगता है। आंसर हो जाएगा बी। क्या लगता है? प्लवन बल। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। आंसर हो जाएगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 वाट बराबर 1 जूल बटे सेकेंड होता है। आंसर हो जाएगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होता है। परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी स्थिति के कारण होती है। आंसर हो जाएगा ए।
39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैलीलियो ने कौन सी यांत्रिक खोज की थी? तो गैलीलियो ने यांत्रिक खोज कौन सी की थी? दूरबीन की। आंसर हो जाएगा सी, गैलीलियो की खोज दूरबीन। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक के दो भागों में काटने पर क्या होता है? चुंबक को दो भागों में काटने पर क्या होता है? दो नए चुंबक बन जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है? तो शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है? तो शरीर में आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। आंसर हो जाएगा बी। ये बायो का क्वेश्चन है, इसमें भी 50 क्वेश्चन लिए हैं हमने। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। आंसर हो जाएगा ए। बायो का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थॉराइड हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थॉराइड होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। 6ठा नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। आंसर हो जाएगा बी। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां? तो 206 हड्डियां होती है। आंसर हो जाएगा बी। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से होता है। आंसर हो जाएगा सी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पेपिसन किस में पाया जाता है? तो पेपिसन किस में पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। इनका आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली तत्व क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन ले जाने वाले तत्व क्या कहा जाता है? इसका हीमोग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो के। इसकी भी रोग किस विटामिन के कारण होता है? इसकी भी रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर। क्या है? फीमर। आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आँख का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? तो आँख का रंग जो है आइरिस पे निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा सी। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत से होता है। आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज रोग जो है किसके कारण होता है? रेबीज वायरस के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए।
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? तो ये थायराइड से होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन क्रिया की शुरुआत जो है मुख से होती है। आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप मापने वाली यंत्र कौन सी है? रक्तचाप मापने वाली यंत्र कौन सी है? तो ये स्पाइगमोमैनोमीटर हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कितनी क्रोमोसोम जोड़ियां होती है? तो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम जोड़ियां होती है? 23 क्रोमोसोम जोड़ियां होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। जीवित जीवों के सिद्धांत का जनक कौन सा है? जीवित जीवों के सिद्धांत का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। कौन हो जाएगा? डार्विन। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का रक्तगिरी किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहा जाता है? सॉरी, कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। AB रक्त समूह में कौन से एंटीजन होती है? AB रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होती है? तो ये ए और बी दोनों होती है। आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य में कितने दांत होती है? मनुष्य में कितना दांत होता है? ये तो सभी को पता होगा, ये 32 दांत होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है। टेटनस रोग किसके द्वारा होता है? टेटनस रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के कारण होता है। ये सी आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। आंसर हो जाएगा बी। किसने की थी? रोंटगन ने। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अनीमिया होता है। आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? आरबीसी। आंसर हो जाएगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंसान के शरीर में कुल कितने प्रकार की मांसपेशियां होती है? इंसान के शरीर में कुल कितने प्रकार की मांसपेशियां? 3 प्रकार की होती है। आंसर हो जाएगा सी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ये ट्रिप्सिन है। पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। आंसर हो जाएगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यकृत में किस प्रकार का विटामिन संग्रह होता है? यकृत में कौन से प्रकार का विटामिन संग्रह? तो विटामिन डी। आंसर हो जाएगा सी। 38 नंबर। डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए किसमें पाया जाता है? तो ये नाभिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नाभिक में। डीएनए किसमें पाया जाता है? नाभिक में। आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। HIV वायरस शरीर के किस कोशिका पर असर डालता है? HIV वायरस शरीर की किस कोशिका पे डालता है? तो टी सेल पे। किस पे? टी सेल पे। आंसर हो जाएगा सी।
40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व कार्य करता है? रक्त थक्का बनने में कौन सा कार्य करता है? प्लेटलेट। क्या करता है? प्लेटलेट। आंसर हो जाएगा डी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी।